पति राजा की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी ने खुद को बचाने के लिए झूठ का जाल बुना। उसने किडनैपिंग, व्रत, फोन छिपाने और लूटपाट का बहाना बनाया। लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस को भटकाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी हर चालबाजी पकड़ ली, जिससे यह सातिर अपराधी बेनकाब हो गई। सोनम रघुवंशी केस जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा, सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि धोखे और झूठ के एक जाल की कहानी भी थी। पति राजा की बेरहमी से हत्या करने के बाद सोनम ने खुद को बचाने के लिए कई सफेद झूठ बोले, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और तकनीकी जांच ने उसके हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आइए जानते हैं वो 5 बड़े झूठ जिन्होंने सोनम को सलाखों के पीछे पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा की हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए कई झूठे दावे किए। पुलिस के सामने सरेंडर करते ही उसने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने कहा कि कुछ अनजान लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। उसने यह भी कहा कि उसे नशीली चीजें दी गई थी, जिससे वह बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि सोनम झूठ बोल रही है। वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ थी। उसने हत्या की साजिश में भी पूरी मदद की थी, इसीलिए सोनम का किडनैपिंग और ड्रग्स वाला दावा झूठा साबित हो गया। सोनम ने अपने परिवार को भी गुमराह करने की कोशिश की। उसने अपनी सास को फोन पर बताया था कि उसने 11 का व्रत रखा है, लेकिन पुलिस जांच में कुछ और ही पता चला। पुलिस को पता चला कि राजा सोनम ने जिस होटल में स्टे किया था, वहीं पर उसने खाना खाया था। इससे उसका व्रत रखने का झूठा दावा भी साबित हो गया। पुलिस के लिए यह एक बड़ा सुराग था। इससे पता चला कि सोनम झूठ बोल रही है और वह अपने परिवार को धोखा दे रही है। सोनम ने राजा की हत्या के बाद अपने 2 मोबाइल फोन और राजा के फोन को गायब कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी और राज कुशवाहा के बीच हुई बातचीत को जान पाए। वह अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मिटाना चाहती थी, ताकि पुलिस को लूटपाट वाला एंगल ही सच लगे। लेकिन पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक जांच की मदद से उन नंबरों का पता लगा लिया जिनसे वे बात कर रहे थे। पुलिस को पता चला कि हत्या से पहले और बाद में दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। फोन को ठिकाने लगाने की कोशिश से यह साफ हो गया कि सोनम अपने अपराध को छिपाना चाहती थी। राजा की हत्या के बाद सोनम सीधे घर नहीं गई और ना ही उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया। वह जानबूझकर अपनी लोकेशन बदलती रही। वह गुवाहाटी से पटना गई, फिर इंदौर और अंत में गाजीपुर में उसने सरेंडर किया। उसने यात्रा के दौरान फ्लाइट्स या सीधे बुकिंग से बचने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि उसके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। वह सबूतों को नष्ट करने के लिए समय भी चाहती थी। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, टोल प्लाजा रिकॉर्ड्स और मोबाइल फोन्स की लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए उसके हर कदम का पता लगा लिया। इससे उसकी फरारी की वह पूरी कहानी सामने आ गई और उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। हत्या को लूटपाट का रूप देने की नाकाम कोशिश। सोनम ने हत्या को लूटपाट का रूप देने की भी कोशिश की। उसने राजा से कहा था कि वह यात्रा पर जाते समय अपने साथ महंगे गहने रखे। उसने खुद भी अपने साथ महंगे आभूषण रखे थे। हत्या करने के बाद उसने यह दिखाने की कोशिश की कि यह लूटपाट का मामला है। उसने यह जताना चाहा कि राजा की हत्या लूटपाट के दौरान हुई थी और गहने लूट लिए गए हैं। वह पुलिस को गलत दिशा में ले जाना चाहती थी, लेकिन जांच में पता चला कि मंगलसूत्र समेत कुछ गहने वहीं छूट गए थे। इससे लूटपाट की कहानी कमजोर पड़ गई।